बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज से हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कह रहा है मैंने आपको डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और उसके बाद मुझे पॉइंट आउट करके बताएं कि इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सारा इंट्रोडक्शन जो है वो अपने पिछले लेक्चर में दिया है। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसके बारे में तो आप लोग मेरा पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास ये है x+7 x-3 इज इक्वल्स टू -7। अब हमने अपनी इस इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास x है, हमने इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, देन 7 को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x-3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास टर्म +7 +7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस सारी ब्रैकेट से, x-3 इज इक्वल्स टू -7 ऐसे ही आ जाएगा। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x से। तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या टर्म आ जाएगी इसकी, x² -3x प्लस 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल्स टू -7 ऐसे ही आ जाएगा। देन हमने जो वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स होंगे उनको आपस में सोल्व आउट करना है, x² ऐसे ही आ जाएगा। देन -3 प्लस 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 4x -21 इज इक्वल्स टू -7। अब हम इस -7 को अपने जो -7 की जो टर्म है उसको भी उठाकर इधर ले आएंगे। तो x² प्लस 4x -21 -7 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब कोई टर्म नहीं बची तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। देन हमारे पास x² प्लस 4x ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व कर, -14 इज इक्वल्स टू 0। हमारा आंसर क्या आ गया है, x² प्लस 4x -14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई जी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये, x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल्स टू 1। अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन टर्म्स में आ गया है, तो हमने इनके सबसे पहले क्या सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे। 7x² प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 3 7 21 इज इक्वल्स टू 1। अब 7 को इस सारी ब्रैकेट से क्या कर देना है, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x² प्लस 28 माइनस 3x और 21 इधर जाके से इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया हमारे पास 21। अब 21 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब इसको आपने इधर ले आना है, 7x², इसको जो है हम तरतीब से लिख लेते हैं, 7x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 0। अब आ जाएगा हमारे पास 7x² माइनस 3x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने देख लिया ये भी हमारे पास क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना था और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको प्योर में लिखना था। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं।
इसका भी सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो x को मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, प्लस x+1 भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस सारे x को पहले इसके साथ करवाएंगे, फिर इसको इसके साथ करवाएंगे। तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 इज ओवर। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करवाएंगे प्लस, तो 2x स्क्वायर, प्लस इसको इसके साथ सोल्व करवाएंगे तो 2x+1, डिनोमिनेटर इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल्स टू, अब 6 को इस सारी ब्रैकेट के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। अब आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखो कि x स्क्वायर की हाईएस्ट टर्म कौन सी आ रही है हमारे पास, ये 2x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है, यानी कि हाईएस्ट टर्म ये है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं आपके पास ये इधर ही रह जाएंगी और ये वाली जो टर्म्स हैं ये उठ करके आ जाएंगी, इसके पास आ जाएंगी। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x-1, और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि सब एक इसके पास आ गए हैं। तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x-1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा 4 पार्ट है, ठीक है। x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x+4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारों के डिनोमिनेटर्स हमने क्या करने हैं, सेम करने हैं। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 4 के नीचे कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 4 को हमने किन किन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x के साथ और x-2 दोनों के साथ। जब हम 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 का डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x+4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x के साथ, माइनस x-2 को इसके साथ, प्लस 4 को किसके साथ करवाना है, इन दोनों के साथ, x ओवर x-2 ओवर, अब इनका क्या हो जाएगा जी, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, x-2 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को इस सारे के साथ क्या करवाना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, देन माइनस, अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। अब 4 को इन सारी टर्म के साथ क्या करवा देना है, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 4 को पहले x के साथ करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, फिर x-2 ऐसे ही लिख दो। ये डिनोमिनेटर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, सोल्व करवा देंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2 - 2 4 प्लस 4। अब 4x को इस सारी टर्म के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। 4 को x से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 को 2 से करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8x इज इक्वल्स टू 0। अब मज़ीद इसकी क्या करते हैं जी, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस के साइन के साथ चेंज हो जाएंगी अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4, ये सारी टर्म ऐसी आ जाएगी 0। अब एक्स स्क्वायर ये भी है, लेकिन ये कट हो जाएंगी आपस में क्योंकि इसके साथ ऑपोजिट साइंस हैं, तो ऑपोजिट साइंस के साथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। पीछे क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x 4x, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8x
और ये भी क्या है -8x। पीछे क्या रह गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ऑपोजिट साइन के साथ ये दोनों टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। पीछे क्या बच गया हमारे पास 4x² -4 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 इनमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 4 और पीछे क्या बच गया x², और यहाँ से 4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 1। अब 4 इधर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में इसके साथ जाके डिवाइड होगा तो क्या टर्म बच जाएगी आपके पास x² -1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास ये कौन सी टर्म आई है, ये हमारे पास आई है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं आया ना। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं आएगा वो हमारे पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। इसका भी सेम इसी तरह हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, और डिनोमिनेटर सेम करने हैं इसके। तो x को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है x+3 के साथ, माइनस x+4 को करवा देना है x-5 के साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 1। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x और x+4। अब x को इस सारी टर्म के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, तो x² + 3x माइनस, अब ब्रैकेट x को इस सारी टर्म के साथ और 4 को इस सारी टर्म के साथ, तो x को इसके साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई x², देन x को इसके साथ करवाएंगे तो -5x, फिर 4 को इसके साथ करवाएंगे तो +4x, प्लस माइनस माइनस 4 को 5 के साथ 20 इज इक्वल्स टू 1। नीचे आ जाएगा x² + 4x। नेक्स्ट अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन चेंज करेंगे इनके, तो x² + 3x माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमने x² ऑपोजिट साइन के साथ कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास 3 + 5 बचा, 8x माइनस 4x + 20 इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x² + 4x। नेक्स्ट 8 को माइनस करेंगे 4 से, 4x + 20 इज इक्वल्स टू x² + 4x। अब हमने इसको अरेंज करना है, तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ये टर्म इधर ही रहेगी, ये वाली सारी टर्म इसके पास आके साइन चेंज कर लेगी, -4x - 20 इज इक्वल्स टू 0। x² ये कट जाएंगे अपोजिट साइन के साथ, -20 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास आंसर, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनी है ये, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो कि हमारा है ये 6 पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख ली है, तो अब मैं इसको बस सॉल्व करूँगी जस्ट। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल्स टू 25/12। तो सबसे पहले क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो x+3 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस x+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स, ये टर्म ऐसी आ जाएगी हमारे पास। अब x इस टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगा, देन 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, x को x के साथ करवाया x², x को 1 के साथ करवाया x, 3 को x के साथ कराया 3x, 3 को 1 के साथ कराया 3। नेक्स्ट अब इसी तरह इसी टर्म को भी मल्टीप्लाई करवाना है, x² + 2x + 2x + 4। देन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको भी इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल्स टू 25/12 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। देन अब हम इसको सोल्व करते हैं। सेम वेरिएबल्स को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। x² प्लस प्लस तो क्या आ जाएगा
2x², देन x और x, 3 + 1 4 और 4 क्या आ गया 8x, 4 को 3 से 7। इसी तरह नीचे वाली टर्म भी कर लेते हैं, x² ऐसे ही आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 5 + 6 = 25/12। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 12 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड 25 को इस सारी टर्म के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मीन्स कि हमने इसको क्या करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। देन अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, हमने 12 को करवाना था 2x² + 8x + 7 = 25x² + 5x + 6। अब आपको एक दफ़ा दोबारा पीछे से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखें, 12 को इस सारी टर्म के साथ और 25 को इस सारी टर्म के साथ, तो इसी तरह मैंने क्या कर दिया, अपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम इसको क्या करवाते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 को इस सारी टर्म के साथ और 25 को इस सारी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 2 ज़ा 24x² + 12 8 ज़ा 96x + 12 7 ज़ा 84 = 25x² + 125x + 150। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी x² की जो टर्म है वो बड़ी है। तो यहाँ पे 24x² और यहाँ पे हमारे पास क्या है 25। इसका मतलब ये वाली सारी टर्म क्या है, बड़ी है। तो ये वाली सारी टर्म अपनी जगह पे रहेगी और ये वाली सारी टर्म इधर आ जाएगी। तो लिख लेते हैं 25x² + 125x + 150। ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, -24x²। ये इधर आएगी तो -96x प्लस से -84 = 0। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख लो। पहले x² की टर्म्स लिख लेते हैं हम सारी, फिर हम x की लिख लेते हैं। +150 - 84 = 0। अब हमने इस सारे को क्या करना है, बारी बारी अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 24 को निकाला तो क्या आ गया 1, यानी कि x²। फिर हमने +125 में से क्या माइनस करना है, 96 को, तो क्या आंसर आ जाएगा +29x। फिर हमने 150 में से 84 को माइनस करवाना है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास +66 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। और ये हमारे पास अब कौन सी फॉर्म बनी है, ये हमारे पास बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस के पार्ट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों कल की वीडियो में इंशाल्लाह पूरे कर लेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।